सोचिए, क्या कोई 3000 साल पुराना श्लोक आज के जमाने में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक सच्चाई बता सकता है? इस विश्लेषण में हम भगवद गीता के सिर्फ एक श्लोक में छिपे हुए डर के मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे। कल्पना कीजिए, एक राजा है जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला है। और पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि वो बस अपने दुश्मन की सेना को देख रहा है, उनकी ताकत का जायजा ले रहा है। लेकिन क्या ये सच में कॉन्फिडेंट राजा के शब्द हैं, या फिर ये एक ऐसे इंसान की आवाज़ है जो अंदर से टूट रहा है? देखिए, यही वो सवाल है जिसके हम तह तक जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा है। तो चलिए वापस चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और सामने खड़ी पांडव सेना की तरफ इशारा करना शुरू कर देता है। ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन अपने दुश्मनों की ताकत की तारीफ कर रहा है। वो एक एक करके पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेता है, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद। लेकिन अब जरा इस दिखावे के पर्दे को हटाकर देखते हैं, क्योंकि दुर्योधन के शब्दों के पीछे जो असल में चल रहा है ना, वो तारीफ तो बिल्कुल नहीं है, वो कुछ और है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ है वो जो दुर्योधन कह रहा है, दुश्मनों की तारीफों की एक लंबी लिस्ट, लेकिन दूसरी तरफ है वो जो वो असल में महसूस कर रहा है, खतरों की एक लिस्ट जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उसके शब्द कह रहे हैं, अरे वाह, उनके पास तो बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं, लेकिन उसका मन चीख चीख कर कह रहा है, ये सेना तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब गुजरे हैं, है ना? जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा दिमाग बस सामने वाले की ताकत पर ही जाकर अटक जाता है। दुर्योधन का एक एक योद्धा का नाम लेना ये इसी मानसिक हालत का एक साफ साफ सबूत है। और फिर वो ये खास लाइन बोलता है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। अब इस पर जरा गौर कीजिए। भीम और अर्जुन ये पांडव सेना के सबसे खतरनाक योद्धा थे। एक अपनी बेजोड़ ताकत के लिए जाना जाता था, तो दूसरा अपने अजेय धनुष बाण के लिए। तो सोचिए, जब दुर्योधन दूसरे योद्धाओं की तुलना इन दोनों से कर रहा है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो अपनी गहरी इनसिक्योरिटी, अपनी असुरक्षा को मान रहा है। वो अनजाने में ये कह रहा है कि पांडव सेना में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसे योद्धा हैं जो उसके दो सबसे बड़े डरावने सपनों जितने ही खतरनाक हैं। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये है कि दुर्योधन का ये बर्ताव उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बिल्कुल मेल खाता है जिन्हें हम आज जानते हैं। तो चलिए इस पुरानी कहानी से निकलकर उस मॉडर्न साइंस को समझते हैं जो इसे एक्सप्लेन करता है। दुर्योधन का दिमाग, आप कह सकते हैं कि एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है इस बात का कि दबाव में, प्रेशर में हमारा दिमाग कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला सिद्धांत है नेगेटिविटी बायस। पता ये क्या है? ये हमारे दिमाग की एक तरह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हमारा दिमाग अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ों यानी खतरों पर ध्यान देने के लिए बना है। और दुर्योधन का दिमाग भी वही कर रहा है। वो अपनी सेना की ताकत को भूलकर सिर्फ दुश्मन के खतरे पर फोकस कर रहा है। फिर आता है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम अक्सर अपनी कीमत, अपनी वर्थ दूसरों से तुलना करके तय करते हैं और इससे चिंता पैदा होती है। दुर्योधन भी तो यही कर रहा है। वो लगातार दुश्मन के योद्धाओं को अपने योद्धाओं से तौल रहा है और इस चक्कर में वो खुद को और भी छोटा महसूस कर रहा है। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ। और जब ऐसा होता है तो तनाव बढ़ता है, हम गलत फैसले लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। सच कहें तो ये युद्ध के मैदान पर दुर्योधन के मानसिक पतन की बस शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि दुर्योधन की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ सबक सिर्फ उसकी कमजोरियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम अपनी अंदरूनी ताकतों को कैसे पहचानें और कैसे उन्हें मजबूत करें। जरा पांडव सेना के बारे में ऐसे सोचिए जैसे वो हमारे अंदर के पॉजिटिव गुण हों, हमारे अपने अंदर के वो योद्धा जो हर किसी के भीतर मौजूद हैं। ये है वो अंदरूनी योद्धा जो हमारी अपनी पर्सनल आर्मी बनाते हैं। अनुशासन और कौशल जैसे गुण जो हमें काबिलियत देते हैं, आत्मविश्वास और हिम्मत जो हमें ताकत देते हैं, और फिर कंसिस्टेंसी और फोकस जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। जब ये सब एक साथ आ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो दुर्योधन है
यानी जो नेगेटिविटी है वो अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती है। और यहीं हम इस पूरी बात के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। दूसरों की ताकत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से सिर्फ हमारा अपना आत्मविश्वास कम होता है। असली जीत अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करने से ही मिलती है। तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए, आपके महारथी कौन है? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कौन से गुण हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं? बस उन्हें पहचान लेना ही असली आत्मविश्वास की तरफ पहला कदम है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब भी कोई चुनौती सामने आती है तो हमारे अंदर की आवाज़ किसकी तरह होती है? एक ऐसे राजा की तरह जो डर के मारे अपने दुश्मनों को गिनता रहता है, या फिर एक ऐसे योद्धा की तरह जिसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है?